बेसिक एजुकेशन में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपको पता है कि हम 12 टेंसेस कवर कर चुके हैं, इस पे 12 वीडियोस बना चुके हैं। तो मैंने आपसे वादा किया था कि आपके लिए 12 टेंसेस को कंपेयर करेंगे हम, ताकि एक ही जगह पे उनको लिखेंगे और उसको स्टडी करेंगे, ताकि हमारे जो कंसेप्ट्स हैं, जब हम चीज़ों को एसोसिएट करके पढ़ते हैं, उसको लर्न करते हैं, हम अपनी जो प्रीवियस लर्निंग है उसके साथ अपनी नई लर्निंग को एसोसिएट करके लर्न करते हैं, तो फिर जो कंसेप्ट होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि हम जो हैं वो 12 के 12 टेंसेस को कंपेयर करके फिर लर्न करेंगे, ताकि जो हमारे 12 टेंसेस हैं फिर दोबारा हमें इनमें कोई डिफ़िकल्टी ना आए, कन्फ्यूजन ना हो। तो मेरे पास एक बुक में चार्ट है, उसको हम देखते हैं। टेंस चार्ट एक्टिव वॉइस, जो इसमें इंडेफिनिट कंटिन्यूस और परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इन सबको कंपेयर किया गया है इन तीनों टेंसेस में। ठीक है, ये है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आपने ये कॉलम याद करना है। जो हमारा वर्टिकल है वो है प्रेजेंट है, पास्ट एंड फ्यूचर, ये तीनों के कॉलम बना दिए गए हैं। अब इन तीनों की चारों जो आगे काइंड्स हैं, इंडेफिनिट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस एंड परफेक्ट जो टेंस है, इन सबको हमने कंपेयर करना है। ठीक है, इंडेफिनेट है, चले पहले इंडेफिनेट को देखते हैं। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ें, आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी बनने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम और आप मिलकर अपने बच्चों की लर्निंग को आसान बनाते रहें। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, जब अगर इंडेफिनेट है तो प्रेजेंट में वो क्या होगा? मैं लिखता हूँ, आई राइट। पास्ट में आई रोट। फ्यूचर में आई शैल राइट। ये मैंने आपसे कहा था कि जो इंडेफिनेट है ये बहुत ही सिंपल टेंस होता है। फिर इसके बाद कंटिन्यूस है। और अगर मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, आई एन जी का इजाफा होगा। मैं लिख रहा था, पास्ट है तो वाज आएगा, लेकिन कंटिन्यूस है, आई एन जी का इजाफा होगा। आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा हूँगा, आई शेल बी राइटिंग। अब ये देखिए, तीनों में आई एन जी का इजाफा है। मैंने आपसे कहा था कि कंटिन्यूस जहाँ भी आएगा वहाँ पर हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा लाजमी करेंगे। अब क्यों हमने आई को सिलेक्ट किया है? क्योंकि आई जो होता है, शी, इट या नाउन, इन सब से डिफरेंट है। आई के साथ हम शेल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने आई को सिलेक्ट किया। यानी एक ही एग्जाम्पल के साथ हम सभी टेंसेस में उसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे। अब ये तो हो गया जी तीनों टेंसेस का इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूस। आगे देखते हैं तीनों टेंसेस के परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसी चार्ट के थ्रू। आगे है जी, ये देखिए परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है? परफेक्ट का जो प्रेजेंट परफेक्ट है, आई हैव रिटन, यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ हैव है। फिर पास्ट का परफेक्ट टेंस कौन सा है? इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड है, आई हैड रिटन तीसरी फॉर्म है। यहाँ पर भी तीसरी फॉर्म है, आई शैल हैव रिटन। शैल जो है, मैं लिख चुका हूँ, गा के हिसाब से शैल, और लिख चुका, चुका के हिसाब से हमने हैव, यानी शैल हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है। बाकी हमने वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल किया। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस, तीनों टेंसेस के परफेक्ट कंटिन्यूस देखते हैं। मैं लिखता रहा हूँगा, मैं लिख रहा था, मैं लिखता रहा हूँगा, मैं लिखता रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग, हैव बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर देखें उसके हिसाब से हैव के साथ हमने बीन लगाया। जब टाइम का इस्तेमाल होता है तो हम बीन लगाते हैं। हैड के साथ यहाँ पर बीन, आई हैड बीन राइटिंग। कंटिन्यूस है तो आई एन जी का इजाफा लाजमी होगा। फिर उसके बाद देखें परफेक्ट कंटिन्यूस, मैं लिखता रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन राइटिंग। और अगर टाइम होगा तो हम टाइम के हिसाब से सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ये था चारों के चारों टेंसेस, यानी इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। इन चारों को हमने तीनों टेंसेस के हिसाब से एक दूसरे के साथ कंपेयर किया कि ये चारों जो हैं वो तीनों टेंसेस में किस तरह लिखे जाते हैं। अब इन चारों के देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से। ये देखिए, हेल्पिंग वर्ब ऑफ 12 टेंसेस। इंडेफिनेट में आता है डू और डज, प्रेजेंट में आता है पास्ट में डिड आता है, फ्यूचर में आता है शैल, विल, आर, वुड। फिर कंटिन्यूस टेंस हो तो उसमें प्रेजेंट में क्या आता है? एम, इज, आर आता है, पास्ट में वाज, वर आता है, एंड फ्यूचर में विल बी, शैल बी, वुड बी।
परफेक्ट हो तो उसमें क्या आता है, हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट में, पास्ट में हैड का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर में शैल हैव, विल हैव, वुड हैव का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे है परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन, हैव बीन। पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन एंड फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब जो है वो है शैल हैव बीन, विल हैव बीन, वुड हैव बीन। ये था चार्ट जो मैंने आप लोगों से शेयर किया 12 टेंसेस का। अगर आपके पास नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके ये चार्ट जो है वो बना सकते हैं ताकि आप कंपेयर करके टेंसेस की फिर उनकी प्रैक्टिस करें। ये हेल्पिंग वर्ब का चार्ट है। हेल्पिंग वर्ब ही आपको याद करने की ज़रूरत है, बाकी टेंसेस की सेंटेंसेस की अरेंजमेंट, उनका फार्मूला, उनका स्ट्रक्चर वही होता है। सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब याद करने हैं कि कहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। बाकी आप मेरी वीडियोस में से चेक कर सकते हैं, मैंने रजिस्टर पर जो है वो रफली फार्मूला बनाया होता है। हर टेंस की प्रैक्टिस करने से पहले एक फार्मूला मैंने आपसे शेयर किया है ताकि आप उस फार्मूले के ज़रिए से अपने सेंटेंस के सारे स्ट्रक्चर को जो है वो अच्छे तरीके से ख़त्म कर सकें।